हमारे सामने अलग अलग प्रश्न आते हैं। कई बार केवल प्रश्न ये रहता है कि पराक्रम, इनिशिएटिव, व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, वो कितनी जल्दी अपने इनिशिएटिव लेगा, वो धीमा तो नहीं होगा अपने इनिशिएटिव में, काम को लेकर, स्टार्टअप को लेकर धीमा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कुंडली में पराक्रम योग। यदि हमारी कुंडली में पराक्रम योग है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति धीमा नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति किसी भी डिबेट को बीच में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। मतलब हमें चाहे बीच बीच में लगे कि नहीं ये शायद कमज़ोर पड़ रहा है, वो छोड़ने वालों में से नहीं है। वो कब होता है एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषी दृष्टि से, जब तीसरे भाव का जो स्वामी है वो लग्न कुंडली में भी बली है, नवमांश चार्ट में भी उसका स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, उसको बल नवमांश में भी प्राप्त है। मीन्स जो हमारा पार्लियामेंट चार्ट, D1 चार्ट है, वहाँ तो तीसरे भाव का स्वामी बली है ही, साथ साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट चार्ट, नवमांश चार्ट है, वहाँ भी तीसरे भाव की जो स्थिति है, तीसरे भाव के स्वामी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नवमांश में है। और फिर उसका जो पराक्रम का कारक ग्रह है मंगल, वो बहुत बली स्थिति में है, उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण में है। ऐसा भी हो सकता है, माने आपका प्रश्न पूरी तरह पराक्रम को लेकर है, तो हर बार मंगल ही आ रहा है। पता लगा तीसरे भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तीसरे भाव का स्वामी शनि स्वराशि का हो गया, नवमांश में भी वो सेम राशि में वर्गोत्तम हो गया, नवमांश में जो कारक है पराक्रम का मंगल वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। फिर आप निश्चिंत हो जाइए अगर आपका प्रश्न ही पराक्रम को लेकर है। क्योंकि कई बार परिस्थितिवश केवल व्यक्ति या माता पिता उसके पराक्रम को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये विदेश में ऐसे किसी स्थान में जा रहा है जहाँ पर हो सकता है ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, या दूसरे व्यक्तियों ने वहाँ पर अपने आप को बैकफुट पर पाया है, कमज़ोर पाया है। ये पराक्रम इसका कम नहीं होना चाहिए। तो बस आप ये देख लीजिए कि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में, नवमांश में, कारक लग्न में बली है, बस उससे कोई हथियार नहीं डलवा सकता है। वो हमेशा उसको जीतना ही जीतना, उसकी आदत बन जाती है। ठीक हो गया। तो हमारी जो इनिशिएटिव है, हमारी डिबेट्स हैं, हमारे पेपर वर्क्स हैं, ये सब बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसे कुंडली का पराक्रम योग समझना चाहिए। धन्यवाद।